अभी तक हमने सीखा कि सेंटेंस शुरू होता है आई एम, वी आर, यू आर, ही, सी इज, इट इज, उससे शुरू होता है। उसके अलावा हमने सीखा सेंटेंस शुरू होता है देर इज, देर आर से भी होता है। उसके अलावा और भी एक तरीका है सेंटेंस शुरू होने का, दिस इज, दैट इज। दिस इज, कोई चीज नजदीक है तो एक चीज के लिए बोलेंगे दिस इज, मतलब यह है, एक के लिए जब कुछ करीब हो, ये एरो करीब दिखा रहा है। दीज आर, मतलब ये हैं, अधिक के लिए, मोर देन वन, एक से ज्यादा, तब दीज बोलेंगे, यहाँ पे ज बोलेंगे, दीज आर। जब कोई चीज दूर है, यहाँ पे एरो दूर दिखा रहा है, तो दैट इज बोलेंगे, दैट इज मतलब वह है। और दोज आर तब बोलेंगे जब कोई चीजें अधिक हैं, ज्यादा है, मोर देन वन। ओके, सो दिस इज यह है, दीज आर ये हैं, दैट इज वह है, दोज आर वे हैं। जैसे ये एक शब्द के लिए है, ये ज्यादा के लिए है, ये एक के लिए है, ये ज्यादा के लिए है, तो पीछे जो वर्ड्स रखेंगे वो भी एक का और ज्यादा का ऐसे अलग अलग वर्ड्स आएंगे। और उनको बोलेंगे कैसे वो ध्यान देना है। इंग्लिश में बातचीत करेंगे तो जो उसका एंडिंग साउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉमन सी बात है वो ये है कि हम लास्ट में एस रखते हैं और फिर स बोलते हैं, यहाँ पे जो हिंदी में स लिखा है। दिस इज अ बुक, दीज आर बुक्स, दैट इज अ पेन, दोज आर पेन्स। तो ये हमने नॉर्मली ये एस को हम स बोलते हैं, लेकिन जब लास्ट में ड साउंड होती है, ड, फ्रेंड, बर्ड, उसमें ड है, तो उसके बाद एस लिखते हैं लेकिन ज बोलते हैं। फ्रेंड, फ्रेंड्स, बर्ड, बर्ड्स। और ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो प्रैक्टिस से आएगा बातचीत में। ओके, जब लास्ट में स होता है तो स के बाद हम सीस बोलते हैं। स्पेलिंग कुछ भी हो, हम पीछे एस लगाए या ईएस लगाए वो बाद में सीखेंगे हम, लेकिन लास्ट में स साउंड है। अ बस, मतलब एक बस की बात हो रही है। बसेस, बॉक्स, बॉक्सेस ज़्यादा है यहाँ पे। ये स के बाद सीस बोलेंगे, बॉस, बॉसिस, बॉक्स, बॉक्सिस, ब्रश, ब्रसिस, बस, बसिस, इस तरह से। जब लास्ट में च साउंड होती है, च से चम्मच, तो च के बाद चीज बोलते हैं। वॉच, वॉचीज, बेंच, बेंचीज। तो बेंचीज मतलब ज्यादा होती हैं, एक हो तो बेंच बोलते हैं, अ बेंच। ओके, अगर लास्ट में ज है तो ज के बाद जीज बोलेंगे। अ ब्रिज, ब्रिजीज, अ केज, केजीज। तो वहां पे ज के बाद जीज बोलेंगे। ओके, तो ज के बाद जीज बोलते हैं, बैज, बेजीज, ब्रीज, ब्रिजीज, केज, केजीज। च के बाद चीज बोलते हैं, बैच, बैचीज, बीच, बिचीज, बेंच, बेंचीज। ओके, लेकिन जब ये अ, आ, ई, उ, वो सब स्वर जो हमारे हिंदी है वो लास्ट में ध्वनि निकलती हो, कोई भी हम शब्द बोले इंग्लिश का, उसकी एंडिंग साउंड, जो अंत की ध्वनि ये स्वर निकलती हो, अ, आ, ई। और उसके बाद स्पेलिंग में कुछ भी लिखे, एस लिखे या ई एस लिखे, वो लिखने के रूल्स हम बाद में सीखेंगे। तो उसके बाद सिर्फ ज बोलेंगे, स को ज बोलेंगे। बेबी में ई साउंड है लास्ट में, बी में ई साउंड है, बफेलो में ओ साउंड है, डेल्टा में आ साउंड है, स्क्रू में ऊ साउंड है, ट्रे में ए साउंड है, मैंगो में ओ साउंड है, पांडा में आ लास्ट साउंड है। तो ये सारी जो साउंड है उसके पीछे एस ई एस कुछ भी लिखते हैं, उसको ज बोलेंगे। A panda, pandas. A mango, mangoes. A tree, trees. A statue, statues. A key, keys. ज बोलना है। A lady, ladies. तो लेडीज ये ज है, ज्यादा के लिए होता है। एक महिला को अ लेडी कहते हैं, उसको लेडीज नहीं कहते। जब लास्ट में फ साउंड होती है, फ, तो फ की जगह पे व के साथ ज मिला के बोलते हैं। जैसे कि लीफ, लीव्स, नाइफ, नाइव्स, वुल्फ,
वुल्व्स, थीफ, थीव्स। आप लोग ये पूरा सेंटेंस पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं आपको जो शॉर्ट में समझाया कैसे बोलेंगे, तो ये सारे सेंटेंसेस जोर जोर से पढ़ना है और ये जो प्रैक्टिस है वो करते रहना है। और इसी तरह से जो एंडिंग साउंड है वो हर बार हम एस को स नहीं बोलते। ये बुक के पीछे हमने एस लगा दिया, स बोल दी थे। बुक्स, पेन के पीछे एस लगा दिया, स बोलते हैं पैंस। लेकिन हर बार वो एस को स नहीं बोलते। वो एस और ई एस कब लगाएंगे वो भी हम सीखेंगे। ये सारे शब्द हैं, इसको आप लिख सकते हैं आपकी नोटबुक में और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स के बाद सीस बोलेंगे, ज के बाद जीज बोलेंगे, च के बाद चीज, और जो स्वर की ध्वनि होगी लास्ट में उसके बाद ज बोलेंगे, एस ई एस जो भी लिखा हो, और फ जो होता है उसके बाद व और ज बोलेंगे। यहाँ कुछ शब्द हैं जिसमें फ के बाद स मिलाते हैं। बिलीफ, बिलीव्स, चीफ, चीप्स, गल्फ, गल्प्स। तो ये कुछ शब्द में ऐसे फ का फ ही रहता है, उसमें स मिलाता है। ओके, तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ये सेंटेंस जो है, दिस इज वो एक के लिए होता है, दीज आर ज्यादा के लिए, नजदीक है तब। जब दूर है तो दैट इज एक के लिए होता है और दोज आर ज्यादा के लिए होता है।